दिवाली, जिसे हम भारतीय संस्कृति में सबसे बड़े त्योहारों में से एक मानते हैं, न केवल खुशियों का पर्व है बल्कि यह हमें अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर आनंद और प्रेम बांटने का अवसर भी देता है। इस विशेष अवसर पर विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और इनमें कुछ सब्जियों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इन सब्जियों को भूल गए तो यह आपके घर परिवार के लिए बड़ा संकट बन सकता है। एक, बैंगन। बैंगन का महत्व। बैंगन, जिसे आमतौर पर लोग भरता या भेगन के नाम से जानते हैं, दिवाली के समय एक आम सब्जी है। इसकी खासियत यह है कि इसे कई प्रकार से पकाया जा सकता है, जैसे कि बैंगन का भरता, भरवा बैंगन या बैंगन की सब्जी। लेकिन यदि इसे दिवाली पर बनाने से चूक जाते हैं तो आपके मेहमान और परिवार के सदस्य न सिर्फ निराश होंगे बल्कि यह एक नकारात्मक अनुभव भी बन सकता है। बैंगन की रेसिपी जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। एक, बैंगन का भरता। बैंगन को भूनें और फिर उसकी त्वचा उतारकर उसे अच्छे से मिक्सी में पीस लें। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और धनिया मिलाएं। ओट्स और जीरा के साथ भूनें और फिर गरम मसाला छिड़के। 2, भरवा बैंगन। छोटे बैंगनों को काटें और उनमें मसाला भरें। उन्हें कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। बैंगन का सांस्कृतिक महत्व। भारत में बैंगन को बहुत महत्व दिया जाता है। इसे देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है और यह विभिन्न पूजा पाठ में शामिल होता है। दिवाली पर बैंगन का पकवान न बनाने से आप अपने परिवार की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकते हैं। बैंगन, जिसे अंग्रेजी में एगप्लांट या ब्रिंजल कहा जाता है, भारतीय व्यंजनों में विशेष स्थान रखता है। यह एक ऐसी सब्जी है जिसे लोग विभिन्न तरीकों से पकाते हैं और इसका स्वाद हर रूप में लाजवाब होता है। इसकी खेती मुख्य रूप से भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों में होती है। बैंगन आकार, रंग और स्वाद में विविधता लाता है। कुछ बैंगन छोटे, गोल और हरे होते हैं, जबकि कुछ बड़े, लंबे और गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। बैंगन की पोषणीयता। बैंगन को कई पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन K, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये पोषक तत्व बैंगन को स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी बनाते हैं। यह वजन घटाने में मदद करता है क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि नासुनिन और क्लोरोजेनिक एसिड शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में सहायक होते हैं और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। बैंगन के विभिन्न प्रकार। बैंगन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि भारतीय लंबा बैंगन, हरा गोल बैंगन, सफेद बैंगन और छोटे गोल बैंगन। हर प्रकार का बैंगन स्वाद और उपयोग में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, भारतीय लंबा बैंगन भरता बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि हरे गोल बैंगन का उपयोग भरवा सब्जी के लिए होता है। बैंगन के व्यंजन। भारतीय भोजन में बैंगन का विशेष महत्व है। इसे विभिन्न प्रकार से पकाया जा सकता है। एक, बैंगन का भरता। यह सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यंजनों में से एक है। इसमें बैंगन को भूनकर उसकी त्वचा हटाई जाती है और इसे प्याज, टमाटर, लहसुन और मसालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। भरता को गर्मागर्म रोटी या पराठे के साथ खाया जाता है। 2, भरवा बैंगन। इसमें छोटे बैंगनों को बीच में से काटकर उनमें मसाले भरकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। यह व्यंजन विशेष रूप से उत्तर भारत में पसंद किया जाता है। 3, बैंगन आलू की सब्जी। यह एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट सब्जी है जिसे आलू और बैंगन के छोटे टुकड़े बनाकर मसालों के साथ तैयार किया जाता है। इसे चावल या रोटी के साथ परोसा जाता है। बैंगन का सांस्कृतिक महत्व। भारतीय संस्कृति में बैंगन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इसे कई पूजा पाठ में भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। विशेष रूप से दिवाली जैसे त्योहारों पर बैंगन से बने पकवान बनाने का रिवाज है। बैंगन भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है, जहां इसे सिर्फ एक सब्जी के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसकी उपस्थिति भारतीय व्यंजनों में इतनी व्यापक है कि यह भारतीय भोजन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।
धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बैंगन का अपना महत्व है, जो इसे सामान्य सब्जियों से अलग बनाता है। धार्मिक संदर्भ में बैंगन का महत्व। भारत के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में बैंगन को एक विशेष स्थान दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में इसे धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में भी शामिल किया जाता है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बैंगन को देवी देवताओं को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। यह माना जाता है कि बैंगन में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो पूजा में चढ़ाने पर समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करती है। इसके अलावा बैंगन से जुड़े कुछ प्राचीन मान्यताएं भी हैं। भारत में कुछ लोग मानते हैं कि बैंगन खाने से सृष्टि की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यही कारण है कि कुछ त्योहारों और विशेष अवसरों पर बैंगन का सेवन एक शुभ संकेत माना जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बैंगन। भारतीय समाज में बैंगन का महत्व उसके विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के कारण भी है। यह उन सब्जियों में से एक है जिसे हर भारतीय राज्य में अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में बैंगन का भरता और भरवा बैंगन लोकप्रिय हैं, तो वहीं दक्षिण भारत में बैंगन पचड़ी और बैंगन की कोजाम्बो प्रसिद्ध हैं। ये सभी व्यंजन किसी भी सामाजिक आयोजन, पारिवारिक कार्यक्रम या त्योहार में बनाए जाते हैं, जिससे लोगों के बीच इसे सांस्कृतिक महत्व मिलता है। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में भी बैंगन का खास महत्व है, जहां इसे मकर संक्रांति के मौके पर विशेष रूप से चूड़ा और दही के साथ खाया जाता है। इसे शुभ और पौष्टिक मानकर मकर संक्रांति पर बैंगन का भरता बनाना एक परंपरा बन गई है। बैंगन से जुड़ी मान्यताएं और कहावतें। भारतीय समाज में बैंगन से जुड़ी कई कहावतें और मुहावरे भी हैं, जैसे बैंगन के भरतार किसी काम का न होना और बड़ा बैंगन छोटी बातों में उलझा रहता है जैसी कहावतें इस सब्जी के प्रति लोगों की गहरी समझ को दर्शाती हैं। ये कहावतें जीवन के अनुभवों और सिखावनों को दर्शाती हैं, जो इसे सांस्कृतिक रूप से जोड़ती हैं। लोक कला और साहित्य में बैंगन। भारतीय लोक कला और साहित्य में भी बैंगन का उल्लेख मिलता है। कुछ पारंपरिक लोक कथाओं में इसे प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया गया है, जैसे कि बैंगन को आम जनता की प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। लोक गीतों में भी बैंगन के महत्व को दर्शाया गया है, खासकर शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीतों में, जहां सब्जियों की महत्ता और उनके गुणों का बखान किया जाता है। 2. कद्दू। कद्दू का महत्व। कद्दू को हमारी संस्कृति में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे कई प्रकार से पकाया जा सकता है, जैसे कद्दू की सब्जी, कद्दू का हलवा या कद्दू की खीर। दिवाली पर कद्दू को भूलना आपके मेहमानों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि यह पारंपरिक मिठाइयों के साथ एक बहुत अच्छा संयोजन है। कद्दू की रेसिपी। 1. कद्दू की सब्जी। कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर जीरा और मसाले डालकर पकाएं। हरा धनिया और नींबू का रस डालकर सजाएं। 2. कद्दू का हलवा। कद्दू को कद्दूकस करें और दूध में पकाएं। चीनी, मेवे और घी डालकर अच्छे से भूनें। कद्दू का सांस्कृतिक महत्व। कद्दू की उपासना विशेष अवसरों पर की जाती है और इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दिवाली के दौरान कद्दू का पकवान न बनाना एक अशुभ संकेत माना जाता है। कद्दू, जिसे अंग्रेजी में पंपकिन कहा जाता है, एक पौष्टिक और बहुपयोगी सब्जी है जो भारत के साथ साथ दुनिया भर में लोकप्रिय है। इसकी खेती मुख्य रूप से भारत, चीन, अमेरिका और अन्य देशों में की जाती है। कद्दू का उपयोग भोजन के अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी किया जाता है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कद्दू भारतीय संस्कृति और परंपराओं में एक खास महत्व रखता है। इसे केवल भोजन की दृष्टि से नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना गया है। कद्दू का उपयोग पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और विभिन्न त्योहारों में विशेष रूप से किया जाता है, जो इसे अन्य सब्जियों से अलग बनाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। भारतीय धार्मिक परंपराओं में कद्दू का विशेष स्थान है। कई स्थानों पर इसे बुरी नजर से बचाव और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से इसे घर के बाहर टांगा जाता है, जिसे तोरण के रूप में जाना जाता है, ताकि यह घर की सुरक्षा का प्रतीक बने और बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से रोके। महाराष्ट्र और कर्नाटक में नवरात्रि के दौरान कद्दू को देवी के रूप में पूजने की भी प्रथा है।
इसे देवी को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसके अलावा कद्दू का उपयोग यज्ञ और हवन में भी किया जाता है। इसे कई स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठानों में बलि के रूप में भी देखा गया है, जहां इसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। यह समृद्धि, सुरक्षा और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है और इसलिए इसे धार्मिक कार्यों में शुभ मानते हैं। त्योहारों में कद्दू का महत्व। कद्दू का प्रयोग भारत के प्रमुख त्योहारों में भी देखा जा सकता है। खासकर नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के अवसर पर कद्दू से बने व्यंजन बनाए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान कई स्थानों पर कद्दू को अन्नकूट के रूप में पकाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। दिवाली के समय घरों में कद्दू का हलवा और खीर बनाई जाती है, जो इस त्योहार की मिठास को और बढ़ा देती है। इसके अलावा दशहरे के समय कुछ स्थानों पर कद्दू को रावण के प्रतीक के रूप में फोड़ा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। कद्दू की एक खास विशेषता है कि यह ग्रामीण भारत में आसानी से उगाया जा सकता है और इसका उपयोग ग्रामीण अंचलों में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में किया जाता है। इसके अलावा यह सस्ता और पौष्टिक होता है, जिससे इसे गरीब और अमीर सभी लोग समान रूप से उपयोग करते हैं। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कद्दू का महत्व खासतौर पर मकर संक्रांति के मौके पर देखा जाता है, जहां इसे चूड़ा, दही और अन्य पकवानों के साथ खाया जाता है। इसे शुभ माना जाता है और यह फसल कटाई के उत्सव का भी हिस्सा है। लोक मान्यताएं और कहावतें। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। भारत में कद्दू से जुड़ी कई लोक मान्यताएं और कहावतें भी प्रचलित हैं, जैसे कद्दू कटो फूटी नहीं और आँख का कद्दू। ये कहावतें समाज में कद्दू के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को दर्शाती हैं। कहावतों के माध्यम से कद्दू का उपयोग एक विशेष संदर्भ में किया जाता है, जो दैनिक जीवन की स्थितियों और अनुभवों को समझाने का कार्य करता है। साहित्य और कला में कद्दू। भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में भी कद्दू का उल्लेख मिलता है। कई लोकगीतों और कहानियों में कद्दू को एक प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में कद्दू को फसल की समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो मेहनत और भाग्य का मेल है। कद्दू की पोषणीयता। कद्दू विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर और फोलेट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। कद्दू में कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर अधिक होता है, जो वजन घटाने और पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि बीटा कैरोटीन शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है, जो त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। कद्दू के विभिन्न प्रकार। कद्दू के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हरा कद्दू, पीला कद्दू और सफेद कद्दू। प्रत्येक प्रकार का कद्दू स्वाद, आकार और रंग में भिन्न होता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। पीला कद्दू मीठा और मुलायम होता है, जो भारतीय मिठाइयों में लोकप्रिय है, जबकि हरा कद्दू अक्सर सब्जियों में उपयोग किया जाता है। कद्दू के व्यंजन। भारतीय भोजन में कद्दू का एक विशेष स्थान है और इसे कई तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। एक कद्दू की सब्जी यह सबसे आम और लोकप्रिय व्यंजन है। इसे प्याज, टमाटर और मसालों के साथ पकाया जाता है। यह उत्तर भारत में विशेष रूप से पूजा पाठ के अवसर पर बनाया जाता है और इसे पूरी के साथ परोसा जाता है। दो कद्दू का हलवा यह मिठाई के रूप में बहुत पसंद किया जाता है। कद्दू को कद्दूकस करके दूध, चीनी और घी के साथ पकाया जाता है। इस हलवे में बादाम, काजू और इलायची डालकर इसे सजाया जाता है, जो त्योहारों पर विशेष रूप से बनाया जाता है। 3 कद्दू की खीर यह एक और लोकप्रिय मिठाई है, जिसे दूध में कद्दू को पकाकर और चीनी डालकर तैयार किया जाता है। इसमें भी मेवे और इलायची डालकर स्वाद बढ़ाया जाता है। कद्दू का सांस्कृतिक महत्व। भारत में कद्दू का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसे कई पूजा पाठ में भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि कद्दू समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। खासकर नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों में कद्दू से बने पकवान बनाए जाते हैं और इसे देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है।
कद्दू का उपयोग केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे शुभ कार्यों के दौरान भी प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय मान्यता के अनुसार घर के बाहर कद्दू टांगना बुरी नजर से बचाव का प्रतीक माना जाता है, जिससे घर की सुख शांति बनी रहती है। दिवाली पर इन दो सब्जियों को न बनाना आपके घर में खुशी और समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। बैंगन और कद्दू केवल पकवान नहीं हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक भावनाओं का भी हिस्सा हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि इन सब्जियों को आप अपनी दिवाली की मेन्यू में शामिल करें, ताकि आपके परिवार और मेहमानों का अनुभव सुखद और यादगार हो। बैंगन न केवल स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है, बल्कि यह भारतीय भोजन का अभिन्न अंग भी है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और विभिन्न व्यंजनों में अपनी खासियत को बनाए रखता है। इसके अनेक लाभों और सांस्कृतिक महत्व के कारण बैंगन भारतीय रसोई में सदैव एक पसंदीदा सब्जी रहेगा। कद्दू न केवल पोषण से भरपूर है, बल्कि इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य लाभ भी कई हैं। यह एक बहुपयोगी सब्जी है जिसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में प्रयोग किया जा सकता है। चाहे सब्जी के रूप में हो या मिठाई के रूप में, कद्दू हर रूप में विशेष महत्व रखता है। इसके पोषक तत्व और सांस्कृतिक मूल्य इसे भारतीय रसोई का एक अनिवार्य हिस्सा बनाते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार दिवाली का त्योहार न केवल खाने पीने का होता है, बल्कि यह परिवार की एकता और खुशियों का भी पर्व है।